सबों को सलाम, वेलकम टू ऑल। वो मदियानी सुदागर मिस्र पहुंचे तो यूसुफ को गुलामों की मंडी में ले गए ताकि उसे बेचकर अपनी रकम और मुनाफा हासिल करें। उस वक्त उस जैसे सेहतमंद और मजबूत गुलाम की अच्छी कीमत मिल सकती थी। फौतीफर नामी एक शख्स ने यूसुफ को खरीद लिया। फौतीफर मिस्र के बादशाह का एक अहम अफसर था। वो महल के मुहाफिजों पर हाकिम था। यूसुफ भी मेहनत और दियानतदारी से काम करता था। वो अपने मालिक का हुक्म मानने के अलावा अपने लिए खुद ही काम तलाश कर लेता और बड़े ढंग से फराइज सर अंजाम देता। वो कभी हरफ़े शिकायत अपनी ज़ुबान पर न लाता। वो अपनी जिम्मेदारियां वफादारी और दियानतदारी से पूरी करता। फौतीफर उसे बहुत पसंद करने लगा और बहुत जल्द उसने यूसुफ को ज़ाती खिदमतगार बना लिया। उसने मुशाहिदा किया कि उस नौजवान में कोई ख़ास बात है। रफ्ता रफ्ता उसने अपने घर का सारा इंतज़ाम यूसुफ के सपुर्द कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि यूसुफ की वजह से मेरे घर में बरकत है। ये इसलिए हुआ कि यहाँ भी खुदा यूसुफ के साथ था, जबकि वो अपने वतन, घर और ख़ानदान से बहुत दूर था। खुदा यूसुफ की मदद करता था कि वो अपना काम खुश असलूबी से करे और वो कामयाब रहे। यूसुफ फौतीफर के घर में बहुत मुतमईन था। उस अहम शख्सियत के घर में उस पर एतमाद किया जाता और उसकी कदर भी की जाती थी। वो ये भी जानता था कि अब भी खुदा मेरे साथ है। लेकिन बहुत जल्द यूसुफ पर दोबारा मुसीबत आ गई। इसमें उसका कुछ भी कसूर न था। फौतीफर की बीवी उस खूबसूरत जवान को बहुत चाहने लगी थी। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश होती कि जब मेरा शौहर फौतीफर घर में मौजूद ना हो तो यूसुफ मेरे साथ प्यार करे। यूसुफ उसकी बातों पर कान भी नहीं धरता था। वह उसे कहता था कि मेरा मालिक सारी बातों में मुझ पर एतबार करता है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी बीवी के साथ प्यार करूं? इसके अलावा ये खुदा के खिलाफ भी गुनाह होगा जिससे मैं इलाही मोहब्बत रखता और जिसकी इबादत करता हूँ। फौतीफर की बीवी यूसुफ का इनकार कबूल करने पर तैयार ना थी। वह यूसुफ के पीछे पीछे फिरती और उसकी खुशामद और चापलूसी करती रहती थी। यूसुफ उससे दूर दूर रहता था। एक दिन यूसुफ उसे अकेला मिल गया। कोई नौकर चाकर भी आस पास नहीं था। फौतीफर की बीवी ने यूसुफ को अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन यूसुफ खुद को छुड़ाकर बाहर भाग गया। फौतीफर की बीवी बहुत गज़बनाक हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। जब फौतीफर घर आया तो उसने यूसुफ के खिलाफ झूठ बोला कि इसने मेरे साथ बदतमीजी यानी मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। सबूत के तौर पर उसने वो कपड़ा भी दिखाया। जब यूसुफ अपने आप को छुड़ाने के लिए उसके पास से भागा तो उसकी पोशाक का एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। फौतीफर ने हुक्म दिया यूसुफ को अभी इसी वक्त कैद खाने में डाल दिया जाए। चुनाचा उसके पाँव में बेड़ियां और गले में जंजीर डालकर कैद खाना में डाल दिया गया। अब वो पहले जैसा बाएतमाद गुलाम न रहा। अंधेरे कैद खाने में भी खुदा यूसुफ के साथ था। वो उसे भूला नहीं था। उसके पास यूसुफ के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त मंसूबा था। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। आमीन।